आइए साथ मिलकर 0 से लेकर 19 तक की गिनती गिनते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे 0 या फिर 0 से, फिर इसके बाद आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 और इसके बाद आता है 9। और 9 के बाद हमारी 2 अंक वाली संख्याएं या फिर 2 डिजिट वाले नंबर्स शुरू हो जाते हैं। तो 9 के बाद आता है 10, फिर 10 के बाद आता है 11, 11 के बाद आता है 12, फिर 13, फिर 14, फिर आता है 15, फिर 16, 17, 18 और 19। तो आखिर मैंने ऐसा किया क्यों? मैंने यहाँ पर ये गिनती क्यों लिखी है? ऐसा इसलिए किया हमने ताकि हम इन संख्याओं में एक पैटर्न को समझ पाएं। खास करके ये जो 10 से 19 वाली संख्याएं हैं, हम इनके पैटर्न को समझ पाएं। और जो कुछ भी मैं यहाँ एक संख्या के लिए करूँगी वो हमारी इन सभी संख्याओं के लिए सही होगी। तो अगर आप इन संख्याओं को देखें तो आप देख सकते हैं कि 10 से लेकर 19 तक की सभी संख्याओं में जो हमारा दहाई वाला स्थान है या फिर जो टेंस की प्लेस है, इसमें हमारा जो अंक है, यहाँ टेंस की प्लेस के सभी डिजिट ये 1 यानी कि 1 के बराबर हैं। और इसका क्या मतलब होता है? इसका यही मतलब है कि दहाई वाले स्थान का ये जो 1 है, ये दरअसल 10 के बराबर है। तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ, चलिए देखते हैं। तो अगर हम 10 को ले पहले, तो इस 10 का मतलब है कि इस 10 में हमारा ये जो 1 है, ये दिखाता है 10 को, और ये जो 0 है, ये जो 0 है, ये दिखाता है 0 इकाइयों को। यानी हम कह सकते हैं कि 10 ये बराबर होता है 10 प्लस 0 या फिर 0 के। और आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या में हम 0 ऐड करते हैं, अगर हम 0 जोड़ रहे होते हैं, तो हमें वही संख्या वापस से मिल जाती है। जैसे कि अगर हमने 10 में 0 जोड़ा तो हमें 10 ही मिल जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे हम इन संख्याओं पे एक एक करके आगे बढ़ेंगे, आपको ये पैटर्न साफ होता जाएगा। तो चलिए 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 11 में हम कह सकते हैं कि ये जो 1 है हमारा, ये दिखाता है 10 को, और 11 में ये जो 1 है, ये दिखाता है 1 इकाई को। यानी कि 11 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 1 की तरह। इसी तरीके से अगर हम 12 की बात करें, तो ये जो 1 है, ये दिखाता है 10 को, और ये जो 2 है हमारा 12 में, ये दिखाता है 2 इकाइयों को। यानी कि 12 बराबर होता है 10 प्लस 2 के। इसी तरीके से 13 में ये जो 1 है, ये 10 के बराबर है, और ये 3 दिखाता है 3 इकाइयों को। तो 13 बराबर होता है 10 प्लस 3 के। 14 में ये जो 1 है, ये दिखाता है 10 को, और ये जो 4 है, ये दिखाता है 4 इकाइयों को। तो 14 को हम 10 प्लस 4 लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस पैटर्न को समझ पा रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ 10 से लेकर 19 तक की सभी संख्याओं को 10 प्लस एक संख्या की तरह लिख सकते हैं। जैसे कि 15 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 5 की तरह। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और 16, 17, 18, 19 इन्हें जो है इस पैटर्न की तरह लिखने की कोशिश करें। कोशिश करिए कि आप इन सभी संख्याओं को 10 प्लस एक संख्या की तरह से लिख पाएं। तो चलिए अब इसे साथ में करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग 16 से। तो 16 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 6, 17 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 7, 18 होगा 10 प्लस 8 और 19 होगा 10 प्लस 9। तो इस तरीके से अगर हम 10 से लेकर 19 तक की सभी संख्याएं लिख लेते हैं, तो हमें काफ़ी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बाईं ओर वाला जो अंक है 1, ये दिखाता है 10 को, और यहाँ पर इन 10 में हम जोड़ रहे हैं जो कुछ भी हमारे दाईं ओर वाला अंक है। अगर हम यहाँ 10 से लेकर 19 तक की संख्याओं को देखें, तो दाईं ओर में हमारे पास ये जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, इसे अगर हम 10 में जोड़ते जाएंगे तो हमें हमारी 10 से 19 तक की गिनती मिलती जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा।